हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्माइल विद चंदा पर। दोस्तों, मैं चंदा राव आज लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो मेडिटेशन और मोटिवेशन। कल किसी ने कमेंट किया था कि मैम जी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अंदर से डिमोटिवेशन आ रहा है, प्लीज से हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए, कुछ मेडिटेशन और ऐसी चीजें बताइए जिससे हमारा माइंड अच्छे से चले, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए। आपको पता है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो आपको फील हो रहा होगा यार ये बच्चा मतलब एक्ट कर रहा है, ये तो एक्टिंग कर रहा है, इससे क्या होगा, मैं तो लाइफ में लड़ रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी में भी लड़ते ही हैं, आप हर एक चीज से लड़ते हैं। जब आप कहीं जाते हैं ना तो आप देखते हैं यार रास्ते में कोई भी व्हीकल नहीं मिला तो मैं अब गांव तक कैसे जाऊं। चाहे आपका गांव 25 किलोमीटर दूर है तो आप 25 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे, बट अगर आपके पास गाड़ी और बाइक है तो आप नहीं जाएंगे, आप 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेंगे। यहाँ तक कि आप, मुझे लगता है 200 मीटर भी नहीं चलते, आजकल हर जगह जाते हैं तो बाइक लेकर जाते हैं। तो आपके अंदर देखो दो चीजें होनी चाहिए। एक, आप जानते हैं कि जब हम किसी भी भगवान जी के यहाँ पर कोई मन्नत मांगते हैं और हम कहते हैं कि मैं तेरे दरबार तक पैदल आऊंगा, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तो चाहे 200 500 1000 किलोमीटर ही क्यों ना हो, हम पैदल चल कर जाते हैं। चाहे हमारे पैरों में छाले पड़े हो, चाहे हमें कुछ भी हुआ हो, बट हम जाते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर हम अपने गांव से, जैसे 500 किलोमीटर दूर है, कोविड के टाइम में हुआ था, सभी जगह ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बंद कर दी गई थी, लोग 500 किलोमीटर से पैदल अपने घर पहुंचे थे, बिना किसी सुविधा के, खाना पीना कुछ नहीं था रास्ते में, बट फिर भी पहुंचे थे। पता है क्यों? जिंदगी भी सेम ऐसे ही है। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं ना, उस लक्ष्य के लिए दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इनमें से एक तो बहुत कंपलसरी है। पहली चीज कि वो इच्छा, वो एम, आपको क्या होता है, घर दिख रहा होता है। जब आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर होते हैं और वहां और कुछ नहीं होता तो आप कहते हैं मुझे कुछ भी करके अपने घर पहुंचना है, तो वो आपके अंदर वो लक्ष्य इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो मेरा एम है, वो मेरा घर है और मुझे वहां तक पहुंचना है, किसी भी कीमत पर मुझे पहुंचना है। सेकंड थिंग, जैसा मैंने बोला, जब हम भगवान जी से कोई मन्नत मांगते हैं और हमारी मन्नत जब पूरी हो जाती है तो हम कितना भी तकलीफ सह के दर्शन के लिए जाते हैं और अपनी उस मन्नत को पूरा करते हैं, क्योंकि हमारी कोई बहुत प्यारी चीज पूरी हुई है, भगवान ने पूरी की है, उसके लिए चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हो हम जाएंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि जो चीज आपको बहुत प्यारी है उस चीज के लिए स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। वो प्यारी चीज पाने के लिए ना, पाने से बाद में आपको जाकर के धोख नहीं लगानी है। भगवान कहता है कि उस प्यारी चीज को पाने के लिए जो स्ट्रगल तू आज करेगा वो मैं बाद में नहीं करवाऊंगा, कि आज तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो गई, चलो ठीक है मैं तो बाद में जाऊंगा, नहीं। पहले तुम वो सारा स्ट्रगल तय करो, वो रास्ता तय करो, वो सफर करो, उसके बाद वो प्यारी चीज, वो मन्नत मैं तुम्हें दूंगा। तो अपनी जिंदगी में कभी ना हार नहीं माननी है। दिल्ली पुलिस का यार फरवरी में फॉर्म आने वाला था और अब बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस करवाएगी, पहले तो एसएससी करवा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं करप्शन होगा, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, पता नहीं कब फॉर्म निकलेगा यार, मेरी तो एज ही निकल जाएगी, मैं क्या तैयारी करूँ, इतने लंबे टाइम तक कौन तैयारी करता है, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। 6 महीने हो गए यार, 2 महीने होते तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेता। नहीं दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा है कि जितना ज़्यादा टाइम होता जा रहा है ना और बच्चे उतना ही पढ़ते जा रहे हैं तो कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। तो आपको भी चैप्टर वाइज मैंने वीडियो डाला हुआ है, चैप्टर वाइज कैसे कैसे टॉपिक वाइज आपको कवर करना है। मैंने अपनी भी दिल्ली पुलिस में लगने की पूरी जर्नी शेयर की हुई है, वहां भी आप जाकर देखिएगा। हार नहीं माननी है, जितना ज़्यादा टाइम है आप अपने डिटेल से अलग से एक चार्ट बनाइए कैसे मुझे कंप्लीट करना है। जब भी अंदर से हार फील होना लगे यार नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, तो 2 चांटे जोर से खुद को मारने और बोले क्यों नहीं हो पाएगा बे, जो और दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं वो आसमान से उतरे थे क्या, तुझसे कैसे नहीं हो पाएगा, खाना नहीं मिलता, वही किताबें, दुनिया में कोई अलग से नहीं आया, सारा ज्ञान किताबों में ही है। आपको नहीं आता, यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखो, हर चीज का वीडियो अवेलेबल है, बट मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे मेरी गर्लफ्रेंड इतना बात करती है मेरे से तो उससे बात किए बगैर मेरा दिल नहीं लगता, तो हर दूसरे दिन वो लड़ाई कर देती है तो मेरा मूड खराब रहता है। लड़कियों का भी यही हाल है, उनके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो गया, पढ़ाई मन नहीं लग रहा। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को साइड कर दो, क्योंकि अगर नौकरी नहीं लगी ना तो यही कल को बोलेगी तेरे जैसे बहुत है, चल निकल, मेरे को दूसरा नौकरी वाला मिल गया। और लड़कों का भी यही है। तो आपको रोने और धक्के खाने की जरूरत नहीं है, ये टाइम है किताबों में घुसने का। किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। गर्लफ्रेंड बनाना है ना बॉयफ्रेंड बनाना है ना, किताब को बना लो। आपने उसको बना लिया, बस सारी चीजें क्लियर कर देगा। वो ऐसा साथी है जो जिंदगी भर साथ देगा आपका।
तो आपको अपनी किताबों से दोस्ती करनी, जो समझ नहीं आए भाई, मैं कहूँ मुझे साइंस पढ़ना है, साइंस की तो मैं स्टूडेंट नहीं रही, तो मैं क्या करूँगी, मैं बेसिक से शुरू करूँगी। अब मैं कहूँ मुझे ये वाला चैप्टर आ रहा है, मैं वो समझ नहीं आ रहा क्योंकि बेसिक मेरी कमजोर है, तो मुझे बेसिक से शुरू करना है। मैथ अगर आपका कमजोर है, बेसिक से शुरू कीजिए। जीके और जीएस आपकी कमजोर है तो नॉर्मल 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों की किताबें मांगो, पढ़ डालो यार सबको एक एक बार, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेडिटेशन की। कौन सा मेडिटेशन करें जिससे हमारा न्यूरॉन बिल्कुल वर्क करने लगे, नए न्यूरॉन्स बनने लगे और हमारा माइंड जो पढ़े ना भाई वो का वो वहीं कैप्चर हो जाए। तो एक दिन में ये होगा नहीं, इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। और नॉर्मली हम गांव में रहने वाले बोलते हैं कि यार हम तो दिन भर इतनी एक्सरसाइज करते हैं, हम काम इतना करते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो एक्सरसाइज शरीर की होती है, माइंड की नहीं। माइंड को भी अलग से एक्सरसाइज की जरूरत होती है जिसकी वजह से वो फिट रहता है और काम करता है। सबसे पहला, अपने दोनों हाथों की फिंगर्स की जो टिप है इनको आपको टच करना है। ये बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है जिससे आप का माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, आपके न्यूरॉन्स बहुत वर्क करते हैं और नए न्यूरॉन्स बनते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, जैसे हम ओम बूर वगैरह बोलते हैं ना, इनको आपको प्रेस करना है ऐसे ना। आप जानते होंगे बहुत बार ऐसे लोग जो बहुत बिजनेसमैन है, बहुत रिच है ना, वो जब बात कर रहे होते हैं तो उनका हाथ ऐसे ही होता है जब वो कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ भी। इट मीन्स वो अपने माइंड पर प्रेशर डाल रहे हैं। ये एक बहुत ही है, अगर आपको ऐसे आराम से कंफर्टेबल है आप इसको प्रेस करते रहिए टिप को, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं प्रेस करने के लिए अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा था। सेकेंड थिंग, हमारा ध्यान बिंदु जो है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, उस भगवान का ध्यान आपको यहाँ लगाना है। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और श्याम जी को बहुत मानती हूँ, बजरंगबली को, मैं हर एक भगवान को बहुत मानती हूँ, मैं शिव भोलेनाथ को मानती हूँ। लेकिन जब मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही थी तब मैं हनुमान जी में लीन थी, तो मेरे बजरंगबली बाबा का इतना कृपा हुई मेरे ऊपर, मैं हमेशा यहाँ ध्यान लगाती थी। जैसे मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा तो मैं कुछ टाइम मेरी, जैसे मैं बंद आँखों से मैं यहाँ देखती थी और यहाँ मैं, जब मैं उनके मंदिर जाती थी दर्शन करती थी तो जो उनकी प्रतिमा होती है उनको मैं यहाँ देखती थी। और जैसे मैं बंद आंखों से यहाँ देख रही हूँ और यहाँ वो मंदिर का द्वार है जहाँ से अंदर भगवान जी दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरीका है, आप किसी को भी कर सकते हैं, तरीका है ध्यान लगाने का ये। क्योंकि अगर आपको कहेंगे नहीं यहाँ देखो तो आपको यहाँ को दिखेगा ही नहीं। ये तरीका है कि आप जिस भी चीज़ को मानते हैं, चाहे आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं, तो आप बंद आंखों से देखेंगे कि आपकी माँ यहाँ है, आपकी माँ काम कर रही है, आपके लिए खाना बनाकर ला रही है, मतलब आप यहाँ देख रहे हैं। तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपको दोनों तरीके से अपने माइंड पर वर्क करना है, ठीक है। थर्ड थिंग है कि आपको हर दिन सुबह उठकर, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप फिजिकल वर्कआउट कितना भी कर रहे हैं, बट आपको ब्रीदिंग मेडिटेशन जरूर करना है। ब्रीदिंग का मतलब आपको 4 तक काउंट करना है मन ही मन में। एक बार आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी लंबी सांस लेनी है, तो फिर आप बिना 4 के भी कर पाओगे। जैसे नाक से सांस लेना है और जब आप सांस ले रहे हैं ना तो एनर्जी को फील कर रहे हैं, बिकॉज इस यूनिवर्स में बहुत पावर है, पता है, हर एक चीज एनर्जी है और आपका जो लक्ष्य है वो भी एनर्जी है। तो जब आप ऐसे एनर्जी को फील करते हैं ना तो यूनिवर्स आपकी उस एनर्जी, जो आपका लक्ष्य, जो आपकी जॉब है, जो भी आपका गोल आपने बनाया है, उसको आपकी तरफ खींच कर लेकर आती है। जब आप सांस छोड़ेंगे तो मुंह के जरिए छोड़ेंगे बहुत आराम से। तब आपको सोचना है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कचरा अंदर भरा हुआ है, वो मेरे माइंड से निकल रहा है और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। ये आपको 10 से 20 टाइम सुबह और शाम को करनी है। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी में, खास तौर पर आपके माइंड में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से माइंड कम चलता है, न्यूरॉन्स थोड़े से कम एक्टिव हो जाते हैं। तो इससे आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन बैलेंस बना रहेगा, आपका माइंड बहुत तरीके से काम करेगा और आप जो पढ़ना चाहेंगे, जो याद करना चाहेंगे, वो आपको याद भी होगा। बट याद रखना, एक बार में कुछ याद नहीं होता। जो चीज़ याद करनी है उसको 2, 3, 4, 5 बार, एक बार पढ़ डालो उसको यार, बहुत टाइम है आपके पास। आप एक चीज़ को 10 बार भी रिवीजन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एक किताब से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी मत करना कि मैंने तो कंप्यूटर की एक ले ली, मैंने जीके की एक ले ली, मैंने तो इसकी एक ले ली, मेरे मैथ की एक ले ली, रीजनिंग की 9। हर एक सब्जेक्ट की कम से कम 3 राइटर्स की बुक आपके पास होनी चाहिए। एक जिसमें डिटेल में थ्योरी टाइप में पूरी डिटेल लिखी हो, दूसरा जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन हो, ताकि आप उसकी डिटेल भी पढ़ पाएँ और ऑप्शनल क्वेश्चन को समझ पाएँ। तो तैयारी करनी है तो जमकर करनी है, मेहनत के साथ करनी है। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।